दोस्तों हमारे पास है लक्ष्मी कंपनी की पनडुब्बी समर्सिबल मोटर, जो कि 3 HP की है, स्टेज 1 है और एम्पेयर जो है इसका 6 लेगी और जो RPM है वो है 2800 RPM है। दोस्तों ये जो मोटर है पनडुब्बी समर्सिबल मोटर है, जो कि पहले कृष्णा नाम से आती थी, जो कि अभी लक्ष्मी नाम से आई है, जाने दो। आज हम क्या करने वाले हैं, इस मोटर का रिवाइडिंग वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी चेन वाइडिंग, जो कि आप सभी लोगों की बहुत सारी डिमांड थी। उसके ऊपर आज हम इस पनडुब्बी समर्सिबल मोटर का रिवाइडिंग के बहुत सारे पार्ट बनाएंगे और वो भी सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे, ठीक है। और आप ये चेन वाइडिंग पहली बार देखेंगे तो आप सीख ही जाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात देखते हैं कि इस पनडुब्बी समर्सिबल मोटर का जो है कॉइल साइज मैंने निकाल दिया, ये देख सकते हो। इस मोटर का जो पिच है वो 10-12 है। सबसे पहले हम डाटा पर एक बार नज़र डालते हैं। ये जो मोटर पर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे बांध दिया है, ये है कनेक्शन साइड, यानी कि हम यहाँ पे स्टार कनेक्शन देंगे इस मोटर का, ठीक है। ये तो हुआ पहली बात, ये है कनेक्शन साइड और ये है पीछे वाली साइड, यानी कि आप जब मोटर खोलते हैं तो आपको ये मार्किंग करना ज़रूरी है कि सामने वाली साइड कौन सी है और पीछे वाली साइड कौन सी है। सॉरी, ये पीछे वाली आएगी और ये सामने वाली आएगी, लेकिन जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारा केबल लगेगा वो यहाँ से लगेगा, ठीक है, चाहे जो भी हो। जिस साइड पे हमारी केबल है तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ प्लस का या फिर कुछ इस तरह आपको निशान कर देना है। यहाँ से हमारी केबल आएगी, यहाँ पर हमारा कनेक्शन लगेगा, ठीक है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात जो है, इस मोटर के अंदर जो टर्न है वो है 36, एक स्लॉट के अंदर 36 टर्न है। इसका जो गेज है 10 है, यानी कि 1 mm का एक गेज है इसके अंदर। इसका पिच है वो है 10-12 और इसका जो कनेक्शन है वो है स्टार। और मोटर जो है वो है 3 HP की और किलोवाट में भी दिया है 2.2, ठीक है। तो चलिए अभी, और ये मोटर सबसे पहली जो बात है, ये जो 3 फेज़ की मोटर है, यहाँ पे लिखा है 3 फेज़ की है और 250, जो भी हो सारी चीज़ें जाने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको एक ही समझना, इस मोटर का पिच है वो 10-12, कनेक्शन है स्टार और टर्न है 36, बस। और कॉइल साइज जो है आपको कुछ इस तरह निकाल देना है। आप देख सकते हो 1 से 10 का कॉइल साइज निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सबसे छोटी कॉइल का जो है हमने कॉइल साइज निकाल दिया। जिस तरह हम कॉइल बनाते हैं तो हमारी इस साइज में जो है हमारी कॉइल बैठ जाएगी, तो इस तरह मैंने कॉइल साइज बना दिया। आप देख सकते हो आधा इंच आगे पीछे होगा तो चलेगा। बहुत सारे वीडियो के अंदर बता दिया है कि कॉइल साइज कैसे निकालते हैं, तो आप देख लो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह आपको दोनों साइड से कॉइल साइज निकालना है। तो ये हुआ पहली बात। इस मोटर के पार्ट दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो है स्क्रैप है, यानी कि पुराना जला हुआ वाइडिंग है, तो यहाँ पर जल चुका था ये वाइडिंग, ठीक है। ये पहली बात। इस मोटर का जो रोटर है वो ये है, एल्यूमिनियम का रोटर है, जो कि एकदम घटिया क्वालिटी का कह सकते हैं हम, अच्छा नहीं, मेरे को तो पसंद नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम रोटर है। ये हाउसिंग है, ये सामने वाला हाउसिंग है, बुशिंग ख़राब हो चुके हैं इसलिए पूरा खोल दिया है। ये पीछे वाला हाउसिंग है, जिसके अंदर 2 पीतल की बुश लगेंगे और एक क्रेशिंग कहते हैं हम, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं तो जो भी है कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ। तो ये जो चीज़ है, एम्पलीयर का कवर भी कहो या फिर जो भी कहो, एम्पलीयर कैप कहो, तो ये क्रेशिंग है और ये उस पनडुब्बी समर्सिबल मोटर का एम्पलीयर है, ठीक है। और ये सारे नट बोल्ट हैं और ये केबल है। और इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए हम ये पॉली गोल्ड का तार यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा कम है, लेकिन देखेंगे अगर कम पड़ेंगे तो नया लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइज़ है 1.0 mm, ठीक है। तो ये साइज़ का जो है तार हम इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों कॉइल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर का जो कॉइल साइज है उसको निकालना होगा और इस फार्मा के ऊपर सेट करना होगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। ये जो माइक का तार है ना, बीच बीच में आ रहा है। ये जो है कुछ इस तरह जो है हमने ये जो है कॉइल साइज हमने सेट कर दिया 1 से 10 में, यानी कि सबसे छोटी वाली खांच में सेट कर दिया। अब बारी आती है कॉइल की। अब दोस्तों मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे करना क्या होगा, इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए वैसे तो हम 4-4 कॉइलों के सेट 3 बना के पूरी तरह से रिवाइंड कर सकते हैं, जिसके अंदर ज़्यादा जॉइंट नहीं आएंगे।
लेकिन बात आती है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि पहली बार मैं आपको चेन वाइंडिंग सिखा रहा हूँ और मैं भी खुद पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है, आपके कहने पर। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मोटर को सिंपल तरीके से रिवाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल तरीके से रिवाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2-2 कॉइलों से इसको रिवाइंड करेंगे, ताकि आप बिल्कुल एकदम मस्त समझ में आ जाएगा नए लोगों के लिए, ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं वो तो करते ही होंगे, तो नए लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम 2-2 कॉइलों के 6 सेट बनाएंगे, तो हमारी मोटर टोटल कंप्लीट हो जाएंगी। और यहाँ पर बात यह है कि अगर हम सिंपल वाइंडिंग कर रहे हैं तो हम एक एक कॉइल करके डाल सकते हैं, यानी कि एक एक ग्रुप बना के डाल सकते हैं। लेकिन चेन वाइंडिंग के लिए हमें सबसे पहला सब जो ग्रुप हैं उसको बनाना होगा और फिर इसके अंदर घुसेड़ना होगा, ये बात है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें 6 जो कॉइल हैं वो बनाने होंगे। उसके लिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर का जो कॉइल साइज है वो है परफेक्ट बन जाए, ठीक है। तो तब जो है हम सारी चीज़ें कंप्लीट अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसका कॉइल साइज अच्छा होना है, क्योंकि हमें अभी कॉइल डाल के कॉइल साइज देखना नहीं है, डायरेक्टली 6 के 6 ग्रुप हमें बनाने हैं। अभी हम ग्रुप बनाते वक्त क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही कॉइलों का ग्रुप बनाएंगे। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2-2 कॉइलों के 6 ग्रुप बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, ये रहा हमारे पास सबमर्सिबल तार, फार्मा पूरा सेट कर दिया है, कॉइल साइज निकाल दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको तार को इतना छोड़ दो कनेक्शन के लिए। तो यहाँ मैं पकड़ लेता हूँ कुछ इस तरह, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 कॉइल बना देता हूँ, यानी कि यहाँ पर छोटी कॉइल की 10 की कॉइल बन जाएगी और यहाँ पे 12 की कॉइल बन जाएगी। तो चलिए फटाफट से ये कॉइल बना के दिखाता हूँ। देखिए ये जो तार है, ये साइड जो है आपकी तरफ यहाँ से लूँगा और यहाँ से, तो इसके अंदर देखिए कुछ इस तरह और कुछ इस तरह, तो कुछ इस तरह इसका फॉर्मेट बन जाएगा। तो इसके अंदर जो टर्न है वो है 36 टर्न है। तो उतनी टर्न मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ। थर्टी सिक्स जो टर्न है हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तार को मैंने यहाँ से लिया था, जो आपकी साइड पे था, उसको मैं लेके अपनी ओर यहाँ पर बांध दूंगा। इसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बांध दूंगा। देखिए कुछ इस तरह यहाँ पर बांध देना है, ताकि यहाँ पर हमें ये जो तार इधर मिले वो तार उधर मिले, ठीक है। तो ये हुआ पहला बात। अब देखिए वो यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ से अभी कहाँ से टर्न लेना, आप यहाँ से लोगे तब भी चलेगा, लेकिन आप यहाँ से ले लो। यहाँ से इसलिए लेना है क्योंकि हमारी जो तार है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ से लेंगे तो हमारी कनेक्शन तार कम पड़ सकती है। तो आप यहाँ से लेना, आप चाहे आपकी मर्जी कहीं पर से भी ले सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सेफ्टी के लिए यहाँ से लीजिएगा। जब यहाँ मैंने बांध दिया तो यहाँ से तार यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमें 36 टर्न लेने हैं। ओके, तो हमारे 36 टर्न कंप्लीट हो चुके हैं और ये यहाँ पर घुसड़ गया, इसको निकाल देता हूँ। तो 36 कंप्लीट टर्न हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर बांध देंगे। ओके, ये तो हुआ। ये जो कॉइल था यहाँ पर था और इसको हमने यहाँ पर बांध दिया था। अब इसको कट कहाँ से करना है, यहाँ से कट करना है क्या, नहीं। इसको क्या करना है, जिस तरह हमने यहाँ तक ये तार लाया है, कुछ इस तरह इसको भी घुमा के यहाँ तक ला के यहाँ से कट कर देना है। यार कट करने की जो सारी चीज़ें पूरी दूर दूर पड़ी हैं। बस हो गया। हमने क्या किया, इसके अंदर 36 और इसके अंदर 36 टर्न लिए। ये हुआ हमारे छोटे कॉइल का इनर और ये हुआ बड़े कॉइल का आउटर। बस ऐसे 6 जो हैं कॉइल हम बनाएंगे तो हमारी मोटर टोटल कंप्लीट हो जाएगी। अब जो है दोस्तों हमने कॉइल निकाल दिया है। ऐसे सिर्फ 2 कॉइल हैं, ऐसे 6 कॉइल लगेंगे टोटल इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए। 2-2 कॉइल के एक सेट, 2 कॉइल का एक सेट, ऐसे 6 सेट लगेंगे इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए। तो पहला तो हमने सेट बना दिया, लेकिन आपको 6 के 6 सेट बनाने हैं। और यहाँ पर जो है मोटर के अंदर स्लॉट पेपर भी डाल देना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बारीक बारीक चीज़ें मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बताऊँगा नहीं, ठीक है।
तो पीछे से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, मोटर कुछ इस तरह दिखेगी। इस मोटर का कनेक्शन है स्टार, इस मोटर के टर्न है 36 और पिच है 10-12। हमें बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हम सीख रहे हैं मोटर वाइडिंग, तो हम 10-12 पिच से रिवाइंड कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बताता हूं कि आप इस मोटर को सिंपल वाइडिंग से भी रिवाइंड कर सकते हो और चेन वाइडिंग से भी रिवाइंड कर सकते हो। लेकिन पता नहीं लोगों को जो है चेन वाइडिंग क्यों पसंद है और लोग क्यों कह रहे हैं कि चेन वाइडिंग चाहिए, चेन वाइडिंग चाहिए, चेन वाइडिंग चाहिए। लेकिन मेरी मानिए तो सिंपल वाइडिंग बहुत अच्छी तरह से रहेगी इसके लिए। हालांकि दोनों भी वाइडिंग सेम ही है, वहीं पर आते हैं कॉइल। अगर हम सिंपल तरीके से वाइंड करेंगे या फिर चेन वाइंडिंग से रिवाइंड करेंगे तो कॉइल वहीं पर आ जाती हैं। 10-12 पिच की जो कॉइल है नीचे आ जाती हैं, ठीक उसके सामने 10-12 पिच की जो कॉइल है उसके आगे ही जाती हैं। बिल्कुल दोनों भी सेम है। अगर आपको चेन वाइंडिंग अगर 10-12 पिच में दिखे तो आप उसको सिंपल वाइंडिंग तरीके से भी रिवाइंड कर सकते हैं, जो कि नीचे की ओर 10-12 पिच के आएंगी और सामने की ओर 10-12 पिच के आएंगी। जो बहुत सारी वीडियो हैं हमारी, आप जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी इस मोटर के अंदर घुस जाओ। इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए इसके लिए इतने सारे कॉइल लगेंगे, देख सकते हो। ये जो सब कॉइल हैं ये टोटली जो है 6 कॉइल हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले ये डलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये और उसके बाद ये। एक कॉइल की बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस तरह आपको 2 तार देखने को मिलेंगे, सब आपको सेम देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो है कॉइल सबसे बड़ी है, ये थोड़ी सी उससे छोटी, यानी कि एक 5 mm कह सकते हैं, 5 mm छोटी, ये 2 mm छोटी, फिर ये लगभग 7 mm छोटी, यानी कि 1 सेंटीमीटर कह सकते हो, 1 सेंटीमीटर छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, यानी कि वहाँ से लेके यहाँ तक आधे इंच का फ़र्क है। आप अगर टोटली सेम कॉइल करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन शेप अच्छा आने के लिए मैंने इसको छोटा बड़ा किया, यानी कि ये सबसे बड़ी और ये छोटी 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 करते करते ये आधे इंच तक छोटी कर दी है, यानी कि सिर्फ कॉइल साइज जो है हमारा आधा इंच छोटा कर देना है, ठीक है। और ये रहा हमारा फार्मा। तो इस तरह जो हमारे पूरे जो कॉइल हैं बना के रेडी हो चुके हैं, बस अभी है इस मोटर को रिवाइंड करने की ज़रूरत। और एक बात, मैं कॉइल कैसे बना रहा था, देखिए बॉक्स यहाँ पे रखा था, पूरा तार ख़त्म हो चुका है, तो वो जो तार है वहाँ से लेके पाइप के ऊपर से लेके इस कुर्सी पे बैठ के मैं कॉइल बना रहा था। गरीब आदमी होने की वजह से कुर्सी टूटी फूटी है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब जो है इनमें से मैं एक कॉइल उठा लेता हूँ और यहाँ पे टांग देता हूँ। तो चलिए अभी रिवाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें इस मोटर का कनेक्शन साइड। तो ये जो है इस मोटर का है कनेक्शन साइड, और यहाँ से हम रिवाइंड करेंगे तो यहीं से हमारा स्टार कनेक्शन आएगा और यहीं से हमारा केबल निकलेगा। तो कॉइल जो है यहीं पर टंगी है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, ये हम बना रहे हैं चेन वाइडिंग। तो चेन वाइडिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो 2 कॉइल हैं सिर्फ 2 कॉइलों के सेट बना रहे हैं, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा कैमरा में। तो ये जो 2 कॉइल हैं इसको डालना है। तो सबसे पहले हमें 10-12 कॉइल जो है इसके अंदर रिवाइंड करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, किसी भी एक स्लॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एक स्लॉट से स्टार्ट कर लो। जैसे कि मैं अभी मान लेता हूँ कि ये स्लॉट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉइल है हमें इसके अंदर की, तो 1 से 10 की कॉइल डालनी है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 से 10 कहाँ पे आता है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 से 10 राइट यहाँ पे आ रहा है। तो ये स्लॉट के अंदर हमें पहली कॉइल डालनी है। तो उस मोटर को घुमा लो और उसके अंदर पेपर डाल दो। तो ये जो पेपर है हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो डाल दिया है। इसको निकालो और यहाँ पे ये डाल दो। ओके, तो पीछे से जो है हमने 1 से 10 का पेपर डाल दिया है, छोटी कॉइल वाला, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ठीक गिनती करके देख लो कि 1 से 10 के अंदर जा चुका है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 1 से 10 के अंदर बराबर जो है हमारा पेपर जा चुका है। अभी इसके अंदर कॉइल डालनी है। तो चलिए अभी सबसे छोटी वाली कॉइल को उठा लो। ये सबसे छोटी वाली कॉइल है, इसको यहाँ पे चिकट टेप लगाना है। चिकट टेप हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे मतलब कॉइल तार जो है इधर उधर बिखर ना जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये चिकट टेप लगाया, इसको यहाँ से खोल दो। और ये छोटी कॉइल है, यानी कि 1 से 10 की कॉइल छोटी में जाएगी और एक बड़ी जो कॉइल है 1 से 12 में जाएगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से शेप देना ज़रूरी है। ओके, इसको पीस लो अच्छी तरह से। अब हमारा कॉइल इस मोटर के अंदर जाने के लिए रेडी है। तो देखिए अभी ये कॉइल डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, सबसे मेन बात, ये जो हमारा इनर है, ये हमारा इनर, इसको राइट हैंड साइड तरफ रख के डालना है। यानी कि राइट हैंड आप समझ लो कि इस हमारी साइड को जो है इसको इस तरफ, यानी कि सीधे हाथ तरफ रख के इसको डाल देना है। तो ये इसको सीधे हाथ तरफ रख लो और इस तरह इसका अंदर डाल दो। ओके, तो जा चुके हैं। तो हमारी कॉइल ए जो है इनर, इसको अच्छी तरह से शेप दे दो इस तरह। ये दो इस तरह पकड़ना है आपको। ये देखिए, ये हुआ इनर और ये हुआ आउटर। अच्छी तरह से शेप दे दो और जो तार बाहर है उसको चॉपर की मदद से डाल दो। ओके, तो हमारे पूरे तार जा चुके हैं, तो पेपर को निकाल लेता हूँ। तो इस तरह जो है हमारी 1 से 10 की जो कॉइल है अंदर जा चुकी है, आप देख सकते हो। चलिए अब इसको लॉक कर देते हैं। तो इसको लकड़ी की मदद से लॉक कर देना। इसके स्लॉट खराब थे मोटर के, इसलिए थोड़ी दिक्कत करेगी मोटर ऑन करने में। अच्छी तरह से शेप देंगे। पहले शेप बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे आते हैं और फिर से एक बार कंफर्म कर लो कि 1 से 10 के अंदर जो है हमारी कॉइल डल चुकी है या फिर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 से 10 के अंदर हमारी जो पहली कॉइल है वो जा चुकी है। अब बारी आती है हमारी दूसरी कॉइल की। दूसरी कॉइल कहाँ पे डालनी है? तो दूसरी कॉइल ठीक इसके ऊपर, ये जो स्लॉट मिल रहे हैं हमें, तो उसके अंदर हम कॉइल डालेंगे जो कि 1 से 12 का होगा। गिनती करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो 1 से 12 के अंदर पेपर डाल देना है। एक से 12 के अंदर पेपर डाल दिया, इसको ऐसे ही उठा लो और यहाँ पे चिकट टेप लगा लो। और बस इसको कुछ इस तरह शेप दे दो और इसको निकाल लो। ये इतना तार बच चुका है। कितना तार बचना चाहिए आपको दिखाता हूँ मैं। इसको शेप दे दो कुछ इस तरह, अच्छी तरह से पीस लो। ओके, ये देखिए, ये जो तार है इतना बचना चाहिए कि इसको ऐसे लेना है, जैसे आया था ऐसे लेना है और ऐसे ही जाना चाहिए। यानी कि इतना तार होना चाहिए एक स्लॉट के लिए। ठीक है, ये जैसा था उसको ऐसे ही ले लो और इस तरह डाल दो। इस तरह डालना है कि ये जो हमारा आउटर है इस कॉइल का, वो यहाँ से यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ पर जाना चाहिए। और ये जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड तरफ आना चाहिए, यानी कि इसको इसके विरुद्ध दिशा में आना चाहिए। देखिए इस तरह ले लिया। इसको अच्छी तरह से पीस दो और इसके अंदर ढकेल दो बस। इसको अच्छी तरह से शेप देंगे।
देखिए ये जो तार है इस कॉइल का, हमने यहाँ से यहाँ पर जाने की कोशिश की थी, जो कि हमारी जो कोशिश है वो सफल हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप ये कोशिश करेंगे कि ये तार यहाँ से यहाँ पर जाए तो ये ऑटोमेटिक हमारे लेफ्ट हैंड साइड तरफ आएगा। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दोनों भी अपोजिट साइड में है, ये हमारे राइट हैंड साइड तरफ है और ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, यानी कि हमें इस कॉइल का मिल जाएगा ये इनर और ये आउटर। तो सबसे पहले पेपर निकाल के इसको लॉक कर देते हैं। ओके, तो हमारा जो ये जो कॉइल का पहला जो इंस्टॉलेशन है, पहली जो कॉइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको शेप देंगे हम। इसकी मदद से शेप देंगे। शेप इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो बाकी जो कॉइल हैं वो आसानी से चली जाएंगी। जैसे कि ये जो स्लॉट है देखिए, इसको हमें खाली करना है ताकि हमें बाद में दूसरी कॉइल डालनी है ना, इसलिए। तो अभी आगे से शेप देंगे और ये पेपर डालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो कॉइल है वो शॉर्ट होंगी, ठीक है। तो जितना हम शेप दे रहे हैं उतना तो ज़रूरी है, आप चाहे तो राउंड पेपर भी लगा सकते हैं। ओके, तो हमारी जो पहली जो कॉइल है वो पूरी तरह से और अच्छी तरह से इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अगर मोटर के अंदर घुस के देखेंगे तो आपको ये छोटे कॉइल का इनर मिल जाएगा, जो कि हमारे राइट हैंड साइड तरफ है, और ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, इसलिए ये हो जाएगा आउटर। इस कॉइल का ये होगा इनर और ये होगा आउटर। यानी कि ये एक जो कॉइल डाली तो इसको दो तार मिलेंगे तो उसको नाम देना ज़रूरी है कनेक्शन के लिए। तो इस तरह हमें दो नाम देंगे, इसको पहला दूसरा कहेंगे, यानी कि इसको पहला या फिर दूसरा, इसको कहेंगे स्टार्ट, फिर इसको कहेंगे एंड, या फिर इसको कह सकते हैं आप शुरुआत, शेवट, या फिर इनर आउटर, ठीक है। जो भी है वो आपको नाम देना है, जो भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा शेप इस तरह आ चुका है। तो अब बारी आती है हमारी दूसरी कॉइल की। अब हमारे पास बच चुके हैं 5 कॉइल। तो 5 कॉइल में से मैं ये वाली कॉइल उठा लेता हूँ। तो अब बारी है इस कॉइल की। अब जो है दोस्तों, हमने इस मोटर का 6 ग्रुप में से पहला जो ग्रुप है वो अच्छी तरह से पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे इस सेकंड वाले ग्रुप के बारे में। इसके अंदर भी 2 कॉइल हैं जो कि 10-12 पिच के हैं, लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से अगर ये 2 ग्रुप डालने हैं तो उसको क्या करना होता है कि ये जिस तरह ग्रुप डाला है तो उस तरह घुमा के हमें इस साइड में ऐसे ही 2 ग्रुप आमने सामने डालने होते हैं। यानी कि जिस तरह ग्रुप है तो इसी तरह हमें सामने जो है इसी तरह ग्रुप डालना होता है सिंपल वाइडिंग में, लेकिन ये है चेन वाइडिंग। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमारी चेन वाइडिंग बोले तो चेन वाइडिंग जैसा ऐसा हमें रिवाइंड करते जाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा रिवाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 2 स्लॉट छोड़ देने हैं, यहाँ पे आपको 2 स्लॉट छोड़ देने हैं। सबसे पहले मोटर घुमा लेता हूँ, सबसे पहले मैं मोटर को घुमा लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए चेन वाइडिंग में आपको करना क्या है, ये स्लॉट छोड़ना है, ये स्लॉट छोड़ना है और ये स्लॉट को पकड़ना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आने वाली जो 10-12 पिच की जो कॉइल हैं उसके लिए हमें यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ देने हैं। अगर 10-12 यानी कि 2 टाइप की कॉइल है तो 2 छोड़ना है, अगर 3 टाइप की कॉइल है तो 3 स्लॉट छोड़ना है, ठीक है। तो हमारे पास छोटी बड़ी कितने कॉइल हैं, 2, तो 2 स्लॉट छोड़ना है। अगर छोटी बड़ी 3 कॉइल होंगी तो 3 स्लॉट छोड़ना है, क्योंकि आपको आगे पता चल जाएगा जैसे हम रिवाइंड करते जाएंगे तो उस तरह हमें यहाँ पे 2-2 यानी कि 10 यानी 12 के लिए स्लॉट छोड़ने होंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत करेंगे हम। तो देखिए अभी हमें मान लीजिए कि ये 2 स्लॉट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिर हम क्या करेंगे, ये 2 स्लॉट छोड़ेंगे और फिर यहाँ के 2 स्लॉट जो हैं भरेंगे, फिर 2 स्लॉट छोड़ेंगे, फिर 2 स्लॉट भरते जाएंगे, कुछ इस तरह करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ दिए, ये स्लॉट को हम पूरा करेंगे। अभी यहाँ से हमें देखना है कि ये साइड तरफ 10 का कहाँ पे आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यहाँ आ रहा है। अब तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो 3 स्लॉट छोड़ गए, ऐसी बात नहीं है। जब देखिए हमने यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ दिए
और यहाँ पे तीसरी स्लॉट के अंदर हमने कॉइल डाल दी। फिर यहाँ पे 1/10 के अंदर यहाँ पे कॉइल आ जाएगी, यानी कि 1/10 की कॉइल यहाँ पे बैठ जाएगी। आने वाली हमारी 1/12 की यहाँ पर और यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो देखिए राइट यहाँ पे 2 स्लॉट छूट गए ना, 2 स्लॉट बराबर यहाँ पे छूट जाएंगे, तो हमारा एकदम बिल्कुल सही आएगा। फिलहाल मैं इसको निकाल लेता हूँ। बस करना काम बस एक ही है, ये 2 स्लॉट कंप्लीट होने के बाद 2 स्लॉट छोड़ देना है, फिर 2 स्लॉट कंप्लीट करना है, फिर 2 स्लॉट छोड़ना है, फिर 2 स्लॉट कंप्लीट करना है। कुछ इस तरह हमें सर्कल बनाते जाना है। फिलहाल में जो हमने 2 स्लॉट छोड़ दिए और 1/10 के अंदर यहाँ पे लकड़ियाँ डाल दी। ठीक है, तो इधर नहीं डालना, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा तो हम 1/12 कॉइल पे कॉइल आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे नहीं डालना है, तो इस तरह। ठीक है, तो इस तरह जो हमें कंप्लीट करते जाना है। तो सबसे पहले मैं 1/10 के अंदर पेपर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे 2 स्लॉट छोड़ के हमें पेपर डाल देना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप की छोटी वाली कॉइल को उठाएंगे। छोटी वाली कॉइल ये है, तो इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पे चिकन टेप लगाएंगे ऊपर साइड में। जो बांधा है इसको निकाल लो, इसको ऐसा कर लो। यहाँ से आपको फिर एक बार कंफर्म कर लेना है कि हमारा 1/10 के अंदर पेपर जा चुका है क्या नहीं, और यहाँ पे 2 स्लॉट छूटे हैं क्या नहीं। तो ये तो बात हो गई। तो चलिए अभी फटाफट से एक कॉइल डालते हैं। कॉइल डालने का सेम तरीका वही है जो हमने ये 2 कॉइल डाले। हम जब भी अभी 2 कॉइल डालेंगे तो सेम तरीका सभी के लिए वही रहेगा। इसको राइट हैंड तरफ कर लो और इसके अंदर डाल दो। इसको अच्छी तरह से सेट देंगे। ये हो चुका हमारे छोटी कॉइल का इनर, क्योंकि ये राइट हैंड साइड तरफ है, और ये आउटर। तार जा चुके हैं, तो पेपर को निकालेंगे, इसको लॉक कर देंगे। अब इसको भी निकालेंगे। थोड़े तार बाहर रह चुके हैं, तो उसको डालेंगे। चलिए ये तो कॉइल इंस्टॉल हो गई। अभी हमें इंस्टॉल करनी है 1/12 की, ठीक यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक इसके ऊपर 2 जो स्लॉट है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हम पेपर डालेंगे 1/12 का। सेम प्रोसेस वही है जो हमने पहला ग्रुप डाला था। अभी यहाँ पे सिर्फ जो इसको मतलब इसके ऊपर वाला जो है राइट, इसके ऊपर पेपर डालेंगे, बीच में कोई स्लॉट नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर हमारा कॉइल डल चुका है, तो इसके ऊपर का जो स्लॉट है इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमने डाल दिया पेपर 1/12 के अंदर, क्योंकि ये जो कॉइल है हमारी 1/12 की। इसको चिकन टेप लगा के सेम प्रोसेस वही है। इसको सेट दे दो अच्छी तरह से। अब ये भी कॉइल डालते वक्त, ये जो कॉइल है इसको डालते वक्त इसका कोशिश यही करना है कि ये जो है छोटे कॉइल का आउटर, ये इनर है क्योंकि ये राइट हैंड साइड तरफ है, और ये आउटर क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड तरफ है। ये जो तार है यहाँ से इसके अंदर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जिस डायरेक्शन में ये तार आ चुका है हमारी इस कॉइल का, तो उसी डायरेक्शन में इसको ले लेना है कुछ इस तरह, और इस तरह इसके अंदर कॉइल डाल देना है।
तो राइट हमारा ये जो तार है यहाँ से यहाँ पर जा चुका है इस स्लॉट के अंदर, और ये भी हमारे दोनों भी हैं अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं। ये हमारा हो चुका इनर और ये चुका आउटर। चलिए फटाफट इसको लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने दो जो कॉइल हैं आसानी से रिवाइंड कर दी हैं। दो ग्रुप यानी कि इस मोटर के अंदर टोटल 6 ग्रुप में से 2 ग्रुप इंस्टॉल हो चुके हैं। और इसका इनर आउटर, इसका भी इनर आउटर, इसको अच्छी तरह से शेप देते हैं सबसे पहला। नज़दीक से देख लो, जो हमने पहला ग्रुप डाला था तो ये वाला था, ये वाला। फिर से हमने क्या कर दिया, 2 स्लॉट छोड़ दिए और फिर 2 स्लॉट के अंदर मतलब ये 10-12 वाला पिच डाल दिया। अब अगली कॉइल जो है फिर से 2 स्लॉट छोड़ेंगे और यहाँ पर डल जाएगी। अभी आगे दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे 4 स्लॉट बचे हैं, यहाँ पे 2 स्लॉट बचे हैं। अब जैसे ही 2-2 स्लॉट कंप्लीट करते जाएंगे उस तरह 2-2 स्लॉट बचते जाएंगे और उस तरह हम कॉइल डालते जाएंगे। मतलब एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम से पूरा जो चीज़ है वो परफेक्ट हो जाएगा। ये आपको कुछ आगे से ऐसे व्यू देखने को मिलेगा और ये जो है आगे पीछे से कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। और जो कॉइल जो हैं 4 वहाँ पे हैं, 1 2 3 और 4, तो टोटली 4 जो कॉइल हैं वहाँ पर बची हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको इसका जो वीडियो है नेक्स्ट पार्ट जो है आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।